एक कोष्ठिका से संबंधित एक समस्या देखी गई है बच्चों में कि एक कोष्ठिका की जो प्रकार है उनके भुजाओं की लंबाई और कोणों के आधार पर उनको एक याद करने का फॉर्मूला है। अगर आप चाहो तो इससे सीख सकते हो। ये अपनी एक कोष्ठिका है। ये अपनी एक कोष्ठिका है। इसकी 3 भुजाएं होती है, एक ये वाली भुजा, एक ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा। इस भुजा को हमने नाम दिया ए, इस भुजा को हमने नाम दे दिया बी और इस भुजा को हमने नाम दे दिया सी। 3 तो हो गई भुजाएं। अब ए भुजा के सामने का जो कोण होता है उसको हम अल्फा कोण, बी भुजा के सामने का जो कोण होता है उसको हम बीटा कोण कहते हैं और सी भुजा के सामने का जो कोण होता है उसको हम कहते हैं गामा। तो एक कोष्ठिका की 3 तो हो गई भुजाएं, ए बी और सी, और 3 हो गए उसके कोण, अल्फा बीटा और गामा। इन 6 पैरामीटर के आधार पर हम एक कोष्ठिका के 7 प्रकारों की बात करते हैं। एक कोष्ठिका के 7 प्रकारों की बात, और ये 7 प्रकार अगर एक सूत्र आपको याद है तो उससे आपको 7 के 7 प्रकार याद हो सकते हैं। वो सूत्र है गच विये त्रिषट त्रि। ये वाला सूत्र है, ये आपको पहले याद करना है। इसके आधार पर अपन इस एक कोष्ठिका के जो 7 प्रकार हैं उनको कोणों और भुजाओं के आधार पर तुरंत याद कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले घचवीय त्रिषट त्रि में घ का मतलब होता है घनीय, घ का मतलब घनीय। च का मतलब होता है चतुष्फलकीय। फिर आता है वी, वी का मतलब होता है विषम लंबाक्ष। 3 हो गए। चौथा है ए से एक नताक्ष। फिर देखो त्रि, यहाँ भी त्रि आ रहा है, यहाँ भी त्रि आ रहा है। पहले वाला त्रि पहले जाता है तो वो छोटा माना जाता है, तो त्रिनताक्ष। फिर आता है षट्कोणीय और अंत में होता है त्रिसमनताक्ष। ये अपने पास 7 प्रकार हो गए हैं। इनके हमको नाम याद होने चाहिए, नहीं तो फिर कुछ याद भी नहीं हो पाएगा। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं भुजाओं की लंबाई की। तो ध्यान रखिएगा, पहला और अंतिम हमेशा इधर से और इधर से चलना है। इसका और इसका मान समान होगा, यानी सबसे पहले तो तीनों भुजाओं का मान ए बराबर बी बराबर सी, और यहाँ भी ए बराबर बी बराबर सी। देखो, याद करने का तरीका है। फिर आता है यहाँ पर दूसरे नंबर पे, तो 2 नंबर पे आ रहा है तो 2 भुजाएं बराबर कर दो, ए बराबर बी बराबर कर दो और सी को उसके बराबर मत रखो। पीछे से भी ऐसे ही चलो, ए बराबर बी कर दो, सी को बराबर मत करो। तो अभी तक हम ये आगे और पीछे से समान रूप से चल रहे हैं। अब बचते हैं 3 भाग। बीच के जो तीनों भाग हैं उन तीनों के लिए ना तो ए बराबर होती है, ना बी बराबर होती है, ना सी बराबर होती है, यानी तीनों भुजाओं की जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है। ये तो हो गई भुजाओं के मान। अब आते हैं अपन कोणों के मान पर, अल्फा बीटा और गामा के, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, शुरू के जो 3 हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, ये शुरू के तीनों के लिए 90-90 डिग्री के मान होते हैं। घनीय के लिए भी ये मान होता है, चतुष्फलकीय के लिए भी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों के तीनों 90 डिग्री के बराबर होते हैं। विषम लंबाक्ष में भी ऐसा ही है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। तो इन तीनों के लिए तो कोणों के मान बराबर हो गए। अब अपन बात करते हैं इसके लिए, 3 कोण बराबर हो गए, अब 2 कोण बराबर कर दो। तो एक नताक्ष के लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर तो 90 डिग्री होता है, लेकिन गामा बराबर 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, अब देखो 3 बराबर थे, फिर 2 बराबर हो गए। अब आता है त्रिनताक्ष, तीनों कोण बराबर नहीं होते हैं, तीनों कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। तो अल्फा
बराबर बीटा गामा और तीनों किसके बराबर नहीं होते? 90 डिग्री। यानी ये त्रिनताक्ष एक ऐसी एकक कोष्ठिका है जिसमें ना तो किसी भुजाओं के मान बराबर होते हैं ना किसी कोणों के मान बराबर होते हैं। यानी ए बी सी के मान भी बराबर नहीं होते, अल्फा बीटा गामा के भी मान 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। अब आता है आगे षटकोणीय। षटकोणीय, षट का मतलब 6 कोण वाला, 6 कोण वाला होता है, इसका मतलब उसका एक कोण तो 120 डिग्री होता है षटकोणीय में, और बाकी के 90 डिग्री कर दो तो अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा बराबर कर दो 120 डिग्री। षटकोणीय ऐसी संरचना होती है। अब देखिए ये कोण 120 डिग्री का, और बाकी इससे जो सामने की तरफ ऊपर की तरफ जो आएगा सामने, इस तरह से ये पेन रख दिया इस कागज़ के तल में, तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ऐसे कैसे नीचे 90 डिग्री का कोण बनेगा? तो दो कोण तो 90 डिग्री के, लेकिन एक कोण कितने डिग्री का हो गया? 120 डिग्री का। अब त्रिसमनताक्ष, त्रि का मतलब 3, सम का मतलब समान, यानी तीनों कोण समान है लेकिन तीनों कोण 90 डिग्री के नहीं है। यानी हम इसको यूँ बता सकते हैं एक प्रिज्म के द्वारा। अब देखो तीनों कोण तो बराबर है, तीनों कोण तो बराबर है लेकिन तीनों कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं है। यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा तो बराबर है लेकिन ये किसके बराबर नहीं है? 90 डिग्री के बराबर। ये है अपने एकक कोष्ठिका का। इस सूत्र से आप याद कर सकते हो। एक दो बार इसको लिखने की कोशिश करो अपनी कॉपी में। मैंने जो तरीका बताया है इस तरीके से लिखने की कोशिश करो, आपको 100% ये याद हो जाएगा। और इसका कम से कम एक सवाल हर एक कंपटीशन में आता है। थैंक यू।